ये दोनों फ्रैंक के घर पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर यह दोनों रोमांस करने वाले होते हैं। लेकिन फ्रैंक के मन में कुछ चल रहा होता है की वजह से वह बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है कि जब फ्रैंक ऑफिस जा रहा होता है तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद डैनी उसे अंदर लेकर जाती है और कुछ टाइम बाद फ्रैंक का वहाँ पर एक दोस्त भी आता है जो कि एक डॉक्टर भी होता है। वो डॉक्टर डैनी को इसके साथ देखकर कहते हैं कि तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम फ्रैंक के साथ जब भी इंटीमेट होगी तभी तुम्हें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ्रैंक उस डॉक्टर की बात को अनसुना कर देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। को ना समझने की वजह से वह डैनी के पास जाता है। यहाँ पर डॉक्टर समझाता है कि फ्रैंक को अकेले ही रहने दो, नहीं तो उसे हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाएगा। तब यहाँ पर डैनी डॉक्टर को बताती है कि फ्रैंक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में है, क्योंकि मेरे होते हुए उसे कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अब अगले दिन डैनी फ्रैंक के साथ एक बीच पर मस्ती कर रही होती है, जिसके बाद वहाँ पर वह दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अब इसके बाद शाम के टाइम हम देखते हैं कि डैनी, डॉक्टर फ्रेंड और फ्रैंक तीनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। अब इन दोनों की हरकतों के बारे में डॉक्टर को भी पता चल जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर फ्रैंक का पल्स चेक करता है। पल्स चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है कि इसका सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हार्ट बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। अब अगले दिन डैनी बीमार पड़ जाती है, जिसके बाद फ्रैंक का वही डॉक्टर दोस्त डैनी को भी चेक करने के लिए आता है। अब वो डैनी को चेक करने के बाद देखता है कि उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और यहीं पर अचानक से उस डॉक्टर को ही हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब अपने डॉक्टर दोस्त की मौत जानने के बाद फ्रैंक बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारा वक्त गुजर जाता है। इसके बाद फ्रैंक अब अपने दोस्त के सदमे से बाहर आ चुका होता है और अब वो काफी खुश भी रहने लगा था। ऑफिस के सारे लोग पूछने लगते हैं कि तुम आखिर इतने खुश कैसे रह लेते हो। जिसके बाद फ्रैंक अब उन सारे लोगों को डैनी के बारे में बताने लगता है। जिसके बाद अब फ्रैंक अपने ऑफिस के लोगों को डैनी से मिलवाने के लिए उन सबको अपने घर पर लेकर आता है। लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि डैनी है ही नहीं, क्योंकि वो तो अब फ्रैंक को छोड़कर जा चुकी है। और अब ऐसा देखने के बाद फ्रैंक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद अब वो डैनी को ढूंढने के लिए उस बार में वापस जाता है। यहाँ पहुंचकर वो देखता है कि डैनी ने फिर से प्रोस्टिट्यूट के धंधे को जारी रख दिया है। अब तक डैनी के पास एक कस्टमर आकर उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक डैनी कहती है कि मैंने एक अच्छी लाइफ जीने की शुरुआत की थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। जिसके बाद अब फ्रैंक बार में जाकर बैठ जाता है। एक दूसरी प्रोस्टिट्यूट उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी जो भी परेशानी है मैं उसे दूर कर सकती हूँ, बस तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद अब फ्रैंक उसके साथ चला जाता है। फ्रैंक उसके साथ जा ही रहा होता है, तभी डैनी पीछे से उसे आवाज देती है और अब उसकी हरकतों की वजह से वो फ्रैंक से माफी भी मांगती है। यहाँ पर डैनी बताती है कि मैं तुम्हारे साथ खुश तो थी, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान भी है जिससे मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन फ्रैंक उसकी बात पर विश्वास नहीं करके उससे कहता है कि तुम तो मेरे साथ बस पैसों के लिए थी। लेकिन फ्रैंक के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद डैनी को काफी गुस्सा आता है और वो सारे पैसे उसके मुंह पर मार देती है। फ्रैंक से कहती है कि मैं बस तुम्हारा साथ चाहती थी। डैनी फ्रैंक को एक चार्ली नाम के माफिया से मिलवाती है। वो माफिया फ्रैंक से कहता है कि डैनी सिर्फ मेरी है और तुम उसका बस ख्याल रखोगे। जिसके बाद अब फ्रैंक को अपने घर पर लेकर आता है। हम यहीं पर देखते हैं कि वो माफिया अभी यहीं पर रहता है। वो माफिया फ्रैंक के सामने शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें डैनी हमेशा के लिए चाहिए तो तुमने जो कुछ मिलियन लॉटरी में जीते थे वो मुझे देने होंगे। फ्रैंक थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि मुझे ऐसी डील नहीं करनी है। जिसके बाद अब चार्ली डैनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जब चार्ली डैनी के साथ इंटीमेट होने वाला होता है तब डैनी कहती है कि उसे उसके साथ नहीं रहना, क्योंकि वो फ्रैंक को पसंद करने लगी है। जिसके बाद डैनी फ्रैंक के घर पर जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि फ्रैंक किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अब जो वो लड़की इंटीमेट होकर वहाँ से चली जाती है तब फ्रैंक उसे बताता है कि असल में उसने कोई लॉटरी जीती ही नहीं थी, उसने बस ऐसा इसलिए उससे कहा था कि वो उसके साथ खुशी से रह सके। ऐसा सुनने के बाद डैनी बिल्कुल शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके साथ रहने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन फ्रैंक के घर में पार्टी हो रही होती है। उसके सारे ऑफिस के लोग वहाँ पर आए होते हैं और यहाँ पर यह सारे लोग डैनी की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वही माफिया चार्ली से मिलने के लिए यहाँ पर फिर से आया होता है। अब इसके बाद फ्रैंक जब डैनी को ढूंढता है तब वो दिखाई नहीं देती। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रैंक के ऑफिस के किसी बंदे के साथ इंटीमेट होने जा रही होती है। अब मूवी के अंतिम सीन में दिखाया जाता है कि डैनी फ्रैंक के साथ बैठी होती है और वो फ्रैंक से कहती है कि मैं तुम्हारे दिल का हमेशा ख्याल रखूंगी।